क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वही टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। टॉपिक का नाम है बोर मैग्नेटोन या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम। बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन या फिर इसका नाम है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम, या फिर ये टॉपिक आ सकता है आपका किस नाम से, साइनेंस मीन्स कि भाई एटम एज ए मैग्नेट, हमें प्रूफ करना है कि एटम एज ए मैग्नेट, ये एटम जो है एक मैग्नेट होता है। तो कैसे करोगे बेटा इसको आप, तो ये बोर मैग्नेटोन क्यों यूज किया, क्योंकि एटम एक मैग्नेट बिहेव करेगा और इसमें बोर के कंसेप्ट लगेंगे, बोर का पोस्टुलेट्स लगेगा। बोर ने 3 धारणाएं दी थी, पोस्टुलेट्स दिए थे एटम के बारे में, तो इसलिए बोर का सेकंड पोस्टुलेट्स यहाँ लगेगा और इसलिए क्या बन गया, ये बोर मैग्नेटोन बना है। तो ये कहता है, देखिए हम क्या कंसीडर कर, ये लिया बेटा आपने ये एटम है, और एटम है तो इसमें हम लेके चलते भी करंट जो है इलेक्ट्रॉन रोटेट, क्योंकि आप सभी को पता सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में क्या होता है बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है बेटा। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करते हैं। और कौन से ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट है बेटा आपका, दैट इज द स्टेशनरी ऑर्बिट। कौन सा, ये स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। तो ये कौन सा ऑर्बिट है बेटा, स्टेशनरी। स्टेशनरी ऑर्बिट। तो लेट अस कंसीडर एन एटम, देखिए बेटा क्या लेंगे, लेट अस कंसीडर एन एटम किस शेप में है, spherical shape having center or radius r, and we know that at the center of the atom there is a nucleus, and all the electrons are rotating, किस में रोटेट करते हैं, in the orbit। कौन से ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, और वे न्यूक्लियस का चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इफ वी आर लुकिंग एट द अपर फेस, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉक। तो करंट की क्या होगी, क्लॉक। तो बेटा करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, और यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, एंटी क्लॉक हो जाएगी। जहाँ करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ। ये क्या बनेगा बेटा, साउथ। तो नॉर्थ साउथ ये क्या बन गया, एज ए एटम, एज ए एटम। और जब कोई मैग्नेट, ये जो एटम है बेटा ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ जब कोई मैग्नेट बन गया तो इसको होगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। और हमने सफियर का मैग्नेटिक मूवमेंट कर रखा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, I/A, NIA, क्या था, NIA। तो बेटा क्या लिखेंगे भाई, लेट अस कंसीडर एन एटम हैविंग सेंटर O, वी नो दैट देयर इज ए न्यूक्लियस at the center of an atom and the electrons are revolving around the nucleus in stationary orbit of radius r. When we are looking at the upper face, the direction of the electron is anti-clockwise, but current is clockwise, so it behaves the south and that behaves the north. So whole of the atom किसका behave करे बेटा, so whole of the atom किसका behave करे बेटा, मैग्नेट का। किसका बिहेव करेगा, मैग्नेट का करेगा। जब मैग्नेट का बिहेव करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। एंड वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं बेटा, वी नो दैट कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है स्फेरिकल, उसका बॉडी का मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए स्फेरिकल स्फीयर, स्फेरिकल लूप का क्या होता है बेटा, हमने पढ़ रखा, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। तो पहले आप यहाँ करंट निकालिए, सॉरी एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर, क्या है पाई आर स्क्वायर। बट करंट जो होता है बेटा, करंट की वैल्यू आपको पता ही है, चार्ज अपॉन टाइम, व्हाट इज टी, टी इज द टाइम पीरियड। ठीक है बताओ, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड ये किसके साथ चल रहे हैं, कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो टाइम पीरियड का है उसका
रिलेशन बताना आपने, बताओ एंगुलर वेलोसिटी का। तो टी बराबर पता ही है, टी बराबर है 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई इंटू क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा आपका आई। व्हाट इज आई, आई की वैल्यू है बेटा ई बाय टी था, तो ई की वैल्यू है इट इज व्हाट इज टी 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा गया ऊपर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, क्या ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं ऑर्बिट में। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया आपका। अब यहाँ जो है आपको एक और बात पता बेटा, देखिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो है वो क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू आई इंटू ए, सो आई की वैल्यू ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, और यहाँ बेटा पाई आर स्क्वायर, तो बेटा पाई से पाई कैंसल, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया आपका दैट इज 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ये किसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन का, जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया भाई। अब यहाँ जो है बच्चों आपने क्या करना, कंसेप्ट देखिए बेटा, बोर का सेकंड पोस्टुलेट यूज करना है। बोर का क्या लगेगा, बोर का सेकंड पोस्टुलेट। तो अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या कहता है, क्या वो कहता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनका क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच। ये कहता है द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्विंग ऑफ revolving in stationary orbit, in the stationary orbit, revolving the stationary orbit is equal to अब सुनो बच्चों, इसमें क्या बेटा ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका, ये कहता है इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट इज h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, h क्या ब्लैंक कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, एम वी आर बराबर इंटीग्रल मल्टीपल एच अपॉन 2 पाई, ये इक्वेशन नंबर 3। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट था। वी कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर, ठीक है, और आर क्या रेडियस, एम क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या यहाँ इंटीग्रल नंबर, या फिर इसका नाम बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता ही है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट ऑर्बिट मैन की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट मैन की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट मैन की वैल्यू 3। ठीक है, तो लेकिन ये जो v है ये क्या लीनियर, हमें क्या चाहिए एंगुलर, और हमें ये भी बात पढ़ रखी है कि v बराबर क्या होता है ओमेगा, v बराबर ओमेगा। सो इक्वेशन जो आपकी ये वाली थर्ड थी, इक्वेशन 3 जो है बेटा, तो क्या था m ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहाँ इक्वेशन 4 से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, m को हटा दीजिए बेटा, m को हटा दीजिए आप, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए बस,
ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कितनी आई, एन एच अपॉन 2 पाई, और ये एम कहाँ जाएगा इनटू एम, आ गया। ये इक्वेशन नंबर 5। अब जो इक्वेशन नंबर आपका मैग्नेटिक मोमेंट था, क्या था वो, मैग्नेटिक मोमेंट एरिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 2 से और 5 से, तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर था 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर, लेकिन हम क्या लेंगे 1/2 ई एज इट इज, ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एन एच अपॉन 2 पाई एम। तो ये आपके पास आ गया बच्चों कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन ना बाहर ले लो, ई एच अपॉन क्या है 4 पाई एम, क्या है 4 पाई एम। क्योंकि बेटा एन बाहर क्यों लिया, क्योंकि पहला ऑर्बिट है एन की वैल्यू 1, दूसरा ऑर्बिट एन की वैल्यू 2, लेकिन हर ऑर्बिट में ई भी सेम रहेगा, एच भी सेम रहेगा, 4 पाई सब सेम रहेगा। तो ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। किसने बताया, बोर ने, इसका नाम बढ़ गया बोर मैग्नेटोन। तो ये बढ़िया म्यू बी, क्या बढ़िया म्यू बी, बोर मैग्नेटोन, दैट इज ई एच अपॉन 4 पाई एम। जब बच्चों इसकी वैल्यू पुट करोगे, ई की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो बेटा पुट करोगे, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, कितना हो गया है -34। गलत तो रहे बेटा ये, ई की वैल्यू फिर एच की वैल्यू फिर एम की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। ये आप पुट करोगे बेटा, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आएगा 9.27 10⁻24 ये आएगा। लेकिन बोर मैग्नेटोन की यूनिट क्या बनेगी, एंगस्ट्रॉम देनी, जो किसकी है, मैग्नेटिक मोमेंट की, तो क्या बनेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बच्चों बोर मैग्नेटोन की न्यूमेरिकल वैल्यू है, इंपॉर्टेंट आता है ये, एंड इट इज ए कांस्टेंट। क्या बेटा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, याद रखना है। 9.27 10⁻24। क्लियर है, कर लोगे। अब क्या है, ये m जो है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बेटा जो किसी भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है n इंटू म्यू बी, n इंटू म्यू बी, n इंटू म्यू बी। तो ये म्यू बी तो क्या है, कांस्टेंट है, म्यू बी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या गया, n। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, कर लोगे। तो ये आज जगह बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये।